मेरा 1 लाख रुपए बनता था, डबल होता था मेरा पैसा। यहाँ पे मेरा पैसा 10 गुना होगा बिकॉज ऑफ लेवरेज, बिकॉज ऑफ पिरामिडिंग। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिप्टो मार्केट में बहुत शानदार वर्क करता है, क्योंकि मैं बहुत सारे HNIs वगैरह के साथ में काम किया हुआ है कि यार किसी को भी पैसा बनाना है ना, वो आपको बता के नहीं बनाएगा कि यार आज के दिन सीज फायर होने वाला है। अगर होने वाला है तो बड़े लोग ने पहली पोजीशन बना के रखा है कि यार बड़े लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे सोचते हैं। चलो यार ऊपर नीचे हो भी गया, नहीं फर्क पड़ रहा है, बट अगर आप इसको सही से गेम सीख लो देन आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। You don't have to work for money। जैसे आप नॉर्मल स्पॉट मार्केट करते हो क्रिप्टो में, मुझे ज्यादा रिस्क लगता है, स्पेशली अगर आप इंडिया से काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इम्पैक्ट। सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या है? 30% आपको टैक्स देना है। सेकेंडली सबसे रिस्की जो चीज लगता है मुझे, इस सेट ऑफ बेनिफिट नहीं है। इसलिए आप बोल रहे हो कि स्पॉट में थोड़ा कम करें। स्पॉट में करना ही नहीं है। जिनको डेरिवेटिव से डर लगता है कि सर लेवरेजेस यूज करना है, नहीं करना है, आप 1x पे कर लो। तो सिंपल, अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो फ्यूचर्स के थ्रू करो और उसमें 1x लेवरेज कीजिए, विच इज इक्विवेलेंट टू आपका स्पॉट मार्केट। So hey guys, today on a special episode of RK Gupta podcast show, so we have one more special guest जो बहुत बड़े ट्रेडर हैं और अभी तो क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम ईशान लोहिया जी, जो नागपुर से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा बहुत मराठी भी जानते होंगे आप, राइट? थोड़ा ओके, थोड़ा तो ही हैज़ बीन इनटू मार्केट सिंस मेनी ईयर्स गाइज, और अभी क्रिप्टो में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। CoinDesk के साथ भी जुड़े हुए हैं। रिसेंटली ही हैज़ बीन ऑन CNBC ऑल्सो, तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो क्लिप। सो ईशान जी, पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे ट्रेडिंग की जर्नी शुरू हुई? बेसिकली आई एम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, वेल्दी मारवाड़ी फैमिली। ओके। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बिजनेस वाला कंटेंट हमेशा से ही था कि यार कुछ तो भी अपना करना है, धंधा ही करना है, वैसी वाली बात है। जॉब वाला सिनेरियो नहीं था। जैसे अगर एजुकेशन की मैं बात करूँ, मैंने CA कंप्लीट किया हुआ है अपना। CS कंपनी सेक्रेटरी जो होता है उसमें आई वॉज द इंडिया टॉपर, AIR1 था। तो पैकेजेस वगैरह का हमेशा से एक अच्छा वाला सीन था, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में था कि यार खुद का ही करना है कोई भी चीज़ है। एंड ट्रेडिंग से बेस्ट गाइस कोई चीज़ नहीं है अगर आप सही से करना सीख लो, बिकॉज इसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है। आपकी जब इच्छा है तब आपका काम करो। दिस इज लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप, जहाँ पे आप खुद का काम अपने टर्म्स पे कर सकते हो। तो ये एक बहुत सही तरीका लगा एंड डेफिनेटली अभी हम लोग उसमें थोड़ा और एंडीवर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में। ओके, सो मैंने इंजीनियर को तो देखा है, बहुत सारे इंजीनियर को ट्रेडर बनते हुए, बट फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम इंटरव्यूइंग समवन हु इज CA एंड ही हैज़ बिकम ट्रेडर, राइट? तो CA से ट्रेडर वाली जर्नी कैसी रही आपकी? तो CA से ट्रेडर वाली जर्नी ऐसी रही कि ट्रेडर वाली जर्नी पहले से चालू थी। CA इन द मिड था, CS इन द मिड था। तो मैंने अपना ट्रेडिंग वाला पार्ट ऐसा है कि पापा का एक बिजनेस था मेरा ब्रोकिंग का भी। तो कहीं ना कहीं मैं बचपन से तो देखता ही था कि यार स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। तो इवन 2008 का मार्केट, जब आई वॉज इन 7th या 8th क्लास, तब मैंने पैसा डाला था। मैंने वो मार्केट भी देखा हुआ है कि मार्केट में बढ़िया बूमिंग हुआ एंड क्रैश हुआ। तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ एक 7th क्लास के बच्चे के लिए, जिसका पोर्टफोलियो हो गया था 3 से 4 लाख रुपए, सिर्फ 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे। 5,000 रुपये मैंने डाला था अराउंड 2004-5 के आसपास में, जब मैं फोर्थ या 5th क्लास का था। पॉकेट मनी मिलता था घर से, चलो यार डाल दो, पापा को बोल के डाल देते हैं। एंड वो बूम हो गया था 2-2.5 लाख के आसपास। तो सोचो गाइस, अगर 7th क्लास का 8th क्लास का बच्चा है, 2.5 लाख रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता था उस टाइम पे। यार आप कुछ भी कर सकते हो, आप दुनिया खरीद सकते हो, वैसी वाली फीलिंग आती थी। करेक्ट। 2.5 लाख का लॉस पहले तो बचपन में किया, मतलब इसको तो बचपन ही बोलेंगे, बिकॉज उस समय तो बचपना ही था। एंड उसके बाद भी आपने कितने साल लगे आपको प्रॉफिटेबल होने में, थोड़ा सा बताइए ऑडियंस के लिए। करेक्ट। तो उसके बाद रफली गाइज मुझे 8 से 10 साल और लगे, क्योंकि ऑन ऑफ वाला सीन था। लेट्स से बचपन में वो सारी चीज़ें कर ली, फिर 10th 11th आ गया, पढ़ाई चालू कर दिया। फिर बीच में लेकिन कुछ ना कुछ इंटरकनेक्शन था ही। जैसे 2016-17 में भी एक बहुत बढ़िया राइज आया था मार्केट में, मिड कैप वगैरह में, तो उस टाइम में भी बहुत बढ़िया पैसा बना था। एंड उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार अब CA, क्योंकि घर वालों का क्या व्यू था कि भाई कुछ भी करना है करो, पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो। तो इस वजह से जो CA वाला पार्ट था वो मैंने कंप्लीट किया। चलो यार एक CA का डिग्री आ गया, अब इसको थोड़ा सा और एम्पावर करते हैं, देखते हैं कि कैसे चीज़ें वर्कआउट होगी। देन आई वेंट टू मुंबई, कि जहाँ पे यार मुझे लगता था कि अरे बड़े लोग जो हज़ारों करोड़ डालते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा इनके दिमाग में। क्योंकि जब आप Tier 2 Tier 3 सिटी से हो, लोगों को क्या लगता है कि सर ये तो जुआ है, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना, इतना पढ़ाई लिखाई करके भी जुआ थोड़ी खेलना है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, मैं बॉम्बे गया, मैं बोला चलो देख के आएंगे 1-2 साल कि ये बड़े लोग जो 10,000-10,000 करोड़ लगा रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, छोटे लोग क्या सोचते हैं कि सर ये जुआ है, बट वहीं पे अगर आप रेस कोर्स में चले जाओ, तो या दिवाली की पार्टीज में चले जाओ, जुआ हर कुछ है। अगर आपको खेलना आता है, इफ़ यू आर अ प्लेयर, आप सारी चीज़ें अच्छे से कर सकते हो। लोग कसिनो भी जाते हैं ना, बट बड़े लेवल का माइंडसेट अलग है, छोटे लेवल का माइंडसेट अलग है।
कि अगर आप कसिनो में जा रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ वेरी बिग पर्सन, यार ये तो नॉर्मल चीज़ है यार, शौक होता है, रईसों के शौक है बोले, बट वही गरीब वाली बात आती है, जो छोटे माइंडसेट वाले लोग हैं, अरे नहीं यार जुआ है, हमें नहीं खेलना है। तो वो माइंडसेट का शिफ्ट मुझे मिला बेसिकली बॉम्बे जाके, ग्रेट। कि यार बड़े लोग क्या करना चाहते हैं, कैसे सोचते हैं, चलो यार ऊपर नीचे हो भी गया नहीं फ़र्क पड़ रहा है, बट अगर आप इसको सही से गेम सीख लो, देन आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी। करेक्ट। सो मुंबई से आपको ब्रेक थ्रू मिला, वहाँ से वो सोच मिला। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ गाइस, आपको हमेशा संगत चेंज करनी रहेगी, राइट। तो अगर आप छोटे सिटी में हो, उससे बड़े सिटी में जाओगे तो अपने आप आपका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है, अकॉर्डिंगली आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। तो अब बात करते हैं कि आपने इंडियन मार्केट में भी काफ़ी अच्छा काम किया है और उसके बाद शिफ्ट क्रिप्टो में किया आपने, करेक्ट। तो कैसा रहा ये शिफ्ट और क्या क्या चैलेंजेज आए? तो बेसिकली गुड और बैड? सो बहुत अच्छा रहा है, बिकॉज अगर मैं लास्ट 2-3 साल का मार्केट देखूँ क्रिप्टोज का, बहुत शानदार रहा है। एंड वहीं पे अगर मैं स्टॉक मार्केट से कंपेयर करूँ, मार्केट ने कोई रिटर्न ही नहीं दिया लास्ट 2 साल में। जितने भी लोग हैं मुझसे अग्री करेंगे, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी हो, लास्ट 2 साल में पैसा नहीं बना है। यस। तो अभी नेक्स्ट 2 साल स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा हो सकता है अगर ट्रम्प ने कुछ ऊपर नीचे नहीं किया तो, बट क्रिप्टो का मुझे बहुत बुलिश लग रहा है, बिकॉज क्रिप्टो में जो अभी सिनेरियोज बन रहा है, जो अभी अडॉप्शन हो रहा है फेजेस में, जैसे अभी ईरान का भी था, ईरान का रियाल ऑलमोस्ट डिवैल्यू होकर 0 हो गया था। सोचो गाइस, अगर आपके पास 1000 रुपये, आप एक बंगला ले सकते थे ईरान पे, इतना डिवैल्यू हो गया था। जो आज हम लोग यहाँ पे इंडिया में करोड़ों का बंगला लेते हैं, वहाँ पे अपना 1000 रुपये करोड़ों के बराबर हो गया था बिकॉज ऑफ डिवैल्यूएशन। तो उस टाइम रियाल कैसे उस टाइम पे ईरान कैसे सर्वाइव किया, बिकॉज वो बिटकॉइन में ट्रेड करता था। उसने अपना जो भी एनर्जी सोर्सेज है, जैसे आप देखोगे बिटकॉइन का माइनिंग बहुत ज़्यादा करता था ईरान, तो इस वजह से वो सर्वाइव कर पाया। पूरे जो वेपन्स है वो सारी चीज़ें बिटकॉइन में ले पाया वो। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अडॉप्शन तो बढ़ ही रहा है, और जब जब ये सारी चीज़ें होगी, वॉर हो रहा है, जैसे वेनेजुएला का हमने देखा, ग्रीनलैंड पे भी ट्राई किया था यूएस ने, तो इस टाइम पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सेम चीज़ रशिया यूक्रेन के साथ में हुआ था लास्ट 2-3 साल पहले। रशिया का भी पूरा एकदम सैंक्शंस लगा दिया था, ट्रेड नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ, बिटकॉइन में पेमेंट लेना चालू किया। इवन गाइज इंडिया, किसी को लगता है ना इंडिया में इलीगल है, इंडिया खुद खरीद के देता था बिटकॉइन रशिया को, जो भी हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते थे। तो ये सारा सिनेरियो में और ज़्यादा क्लैरिटी आता है, नहीं यार, क्योंकि यूएस डोमिनेट करेगा ही, इन फ्यूचर और ज़्यादा करेगा। और अभी तो मैंने सुना था कि जो अभी टोल वसूल रहा था ईरान ड्यूरिंग द वॉर, वो भी यूएसडीटी या क्रिप्टो में ही वसूल वो भी क्रिप्टो में ही वसूल रहा था, डेफिनेटली करेक्ट। क्योंकि उसे पता है ना, अगर मैं डॉलर्स में लूंगा तो डॉलर्स में तो यूएस कभी भी सैंक्शन लगा के रोक सकता है उसको। डॉलर्स का कंट्रोल कौन करता है, यूएस। तो इस वजह से उसे पता है कि यार क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ अ डिसेंट्रलाइज वाला पार्ट, कोई भी गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इस वजह से आप देखोगे क्रिप्टो का अडॉप्शन ये सब वॉर्स की वजह से और ज़्यादा एनहांस ही होने वाला है। करेक्ट। और अभी तो काफ़ी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है, काफ़ी सारे एयरलाइंस एक्सेप्ट कर रहे हैं पेमेंट भी क्रिप्टो में, तो आई थिंक वेरी सून इट विल बी ग्लोबली एक्सेप्टेड। डेफिनेटली इंडिया में थोड़ा सा नॉलेज का कमी आई वुड से, इंडियंस जो आज की तारीख में डरते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चीज़ क्या है। अगर आपको कोई चीज़ पता नहीं है, डर सिर्फ उससे लगता है गाइस जिसको आपको पता नहीं है। अगर आपको पता चल गया, लेट्स से आप कार चला रहे हो 100 की स्पीड पे, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको कार चलानी आती है। बट कोई एक ऐसा है जिसे कार चलानी नहीं आती है, उसको 50 में भी डर लगेगा, अरे सर बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, किसी चीज़ के बारे में आपको पता है, आपको डर नहीं लगेगा। इंडियंस को अभी क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए डर लगता है। यस, सेम थिंग वॉरेन बफे ने भी कहा है कि वंस यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट थिंग, तो रिस्क निकल जाता है उसका, राइट। करेक्ट। सभी को रिस्की लगता है कुछ भी, चाहे क्रिप्टो हो, इंडियन मार्केट हो, बट जब तक जितना जानकारी आपको उसमें मिलता है उस हिसाब से रिस्क निकलना शुरू हो जाता है। तो अभी हम क्रिप्टो में फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। एक तो हुआ इन्वेस्टमेंट, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो दोनों में से क्या बेटर है और कितना परसेंटेज और पोर्शन डिवाइड करना चाहिए या डाइवर्सिफाई करना चाहिए कैपिटल का? तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि जैसे आप नॉर्मल स्पॉट मार्केट करते हो क्रिप्टो में, मुझे ज़्यादा रिस्क लगता है स्पेशली अगर आप इंडिया से काम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन इम्पैक्ट। सबसे मेजर इम्पैक्ट क्या है, 30% आपको टैक्स देना है। सेकेंडली सबसे रिस्की जो चीज़ लगता है मुझे, कि सेट ऑफ बेनिफिट नहीं है। लेट्स से मैंने इथेरियम में पैसा कमाया और मैंने बिटकॉइन में उतना ही पैसा लॉस कर दिया। अब गवर्नमेंट मुझसे क्या बोलती है, सर आपने जो पैसा कमाया है इथेरियम में उसका तो मुझे टैक्स दे दो। नेक्स्ट टाइम जब आप बिटकॉइन में पैसा कमा लोगे उतना टैक्स मत देना मुझे। तो सोचिए ना गाइज, आपने पहले 1 लाख रुपए कमाया था इथेरियम में, 1 लाख का लॉस कर दिया बिटकॉइन में, जेब में तो 1 रुपया भी नहीं आया, लेकिन गवर्नमेंट को आपको 30,000 रुपये देना है 30% टैक्स के हिसाब से इथेरियम का प्रॉफिट। तो ये एक मेजर इशू है कि सेट ऑफ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मतलब मैंने कुछ किया नहीं, जैसे वो जो एक वो होता है ना कि ग्लास तो 12 आना, समझ लग खाया पिया कुछ नहीं। हाँ करेक्ट। तो वही वाला सीन हो गया कि यार कुछ कमाया नहीं और गवर्नमेंट 30,000 रुपये और लेके जा रही है। तो ये एक मेजर इशू है स्पॉट मार्केट में। तो इसलिए आप बोल रहे हो कि स्पॉट में थोड़ा कम करें? स्पॉट में करना ही नहीं है, स्पॉट में करो ही मत, क्योंकि TCS भी लगता है, बहुत मल्टीपल चीज़ें लगती है। इसका एक ऑल्टरनेटिव मैं बताता हूँ, जिनको डेरिवेटिव से डर लगता है कि सर लेवरेजेस यूज़ करना है नहीं करना है, आप 1x पे कर लो।
ओके 1x का इक्विवेलेंट होता है स्पॉट मार्केट। जैसे अगर मेरे पास 100 रुपये, मैं 100 रुपये का ही माल ले सकता हूँ स्पॉट मार्केट में। सेम चीज़ अगर आप देखोगे, अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो ऑन अ 1x, 100 रुपये का माल ले पाओगे। सेम चीज़ है, लेवरेज आप यूज़ नहीं कर रहे हो। इसका फ़ायदा होगा टैक्सेशन वाले पार्ट में। पहला चीज़ आपका स्लैब रेट लगेगा, 30% नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं जो करते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख के कैपिटल पे करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं स्लैब रेट उनका कम रहता है। 30% बहुत कम लोग का रहने वाला है। इंडिया का अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं जो टैक्स भरते हैं। आप सोच लो उसमें 30% कितने कम लोग हैं। तो मेजॉरिटी लोग का स्लैब रेट बहुत ही कम है। एक पहला पार्ट हो गया कि गाइस आपको टैक्सेशन इम्पैक्ट आ रहा है। सेकेंडली सेट ऑफ बेनिफिट है, अगर मैं नेट में पैसा कमाऊंगा तो ही मुझे टैक्स देना है, जो स्पॉट मार्केट में नहीं था। थर्डली लेवरेज वाला, कि चलो यार आप कंफर्टेबल हो गए हो लेवरेज यूज़ करने से, आप लेवरेज बढ़ा लो। आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, आप हो सकता है कि मार्केट अच्छा दिख रहा है, आप उसको 5x कर दो, 5 लाख का माल ले लो, तो आप ज़्यादा पैसा बना पाओगे। बट ये तभी करना है जब आपको मार्केट समझ में आता है, जब आपको पता है कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। बट ये वाला पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझाया ईशान, कि अगर आपको टैक्स बचाना है और TDS वगैरह के लफड़े में नहीं जाना है, तो सिंपल अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो फ्यूचर्स के थ्रू करो, और उसमें 1x लेवरेज कीजिए, विच इज इक्विवेलेंट टू आपका स्पॉट मार्केट। हाँ, तो आपको स्पॉट को टच ही नहीं करना है, फ्यूचर्स में पोजीशन बनाओ, 1x लो, तो ऊपर नीचे जितना भी होगा प्रॉफिट और लॉस उसके हिसाब से। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो भी आप ब्रोकर चूज करोगे वो FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए, कि कहीं ना कहीं अगर आपने नॉन FIU ले लिया, कल को ब्रोकर भी डूब सकता है। करेक्ट। तो वो चीज़ का बस आपको ध्यान देना है। तो मोस्टली आई थिंक FIU ब्रोकर्स तो काफ़ी हैं फेमस, आई थिंक CoinDCX है, डेल्टा है, सो दीज आर टॉप 5 ब्रोकर्स। कौन सा टॉप 5 ब्रोकर्स में से आप एक डेल्टा का नाम ले सकते हो, CoinDCX है, CoinSwitch है। अभी यहाँ पे और भी बहुत सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं, जैसे 3 ब्रोकर्स बड़े ही है, जैसे अभी एक शार्क एक्सचेंज करके नया ब्रोकर आ रहा है। ऐसे आप देखोगे मल्टीपल ब्रोकर्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट में, ब्रोकिंग मार्केट में भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं एज अ ट्रेडर के लिए बढ़िया है, एज अ इन्वेस्टर के लिए बढ़िया है, ब्रोकरेजेस कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा कंपटीशन आएगा, जैसे ज़ीरोधा मॉडल है, वो तो अभी तक आया ही नहीं है डिस्काउंट ब्रोकिंग का, तो वो भी इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आ ही जाएगा। जिस हिसाब से कंपटीशन फियर्स होता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाला है। और धीरे धीरे आई थिंक चार्जेस अभी कम हो ही रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन, सो मेनी न्यू प्लेयर्स आर आल्सो कमिंग। तो वहाँ पे चार्ज मोनोपोली हटते जा रही है ना धीरे धीरे, तो वहाँ पे चार्ज ऑलरेडी कम हो रहे हैं। बट हाँ, जब तक ज़ीरोधा जैसा कोई बंदा आ गया तो ऑब्वियसली डिस्काउंट कम हो जाएगा। एंड ये सारी चीज़ें ग्लोबल वाला पार्ट हो गया। तो इवन अगर आपको दिख रहा है कि बाइनेंस भी आज की तारीख में FIU रजिस्टर्ड हो चुका है। तो जिन लोगों को लगता है कि यार इंडियन एक्सचेंज पे भरोसा नहीं करना है, ग्लोबल एक्सचेंज पे कीजिए। बाइनेंस 35% के आसपास का मार्केट शेयर है आज की तारीख में। अभी रिसेंटली उसका एक रिपोर्ट आया था, जो CoinGlass रिपोर्ट देता है हर क्वार्टरली का, 35% का मार्केट शेयर है सर उसका FNO मार्केट में। तो अगर किसी को डर लगता है तो गाइस, ग्लोबल ओके, यस। तो Coinbase वगैरह तो है ही, मतलब Coinbase है, बाइनेंस है, ये सब आप इजीली कर सकते हैं। Coinbase हो गया, बायबिट हो गया, ये बड़े प्लेयर्स हो गए। तो नाउ आई थिंक दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू इंडिया स्पेस वेरी सून। यस, बहुत जल्दी गाइस, इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year ना, ये आपको इंडियन मार्केट में दिखने वाला है। आई थिंक बाइनेंस नहीं करेगा, वो B2B पे ही स्पेसिफिक है, बट Coinbase डेफिनेटली करने वाला है। सो गाइस, यू आर गोइंग टू हैव सो मेनी ऑप्शंस। तो अभी के लिए जो भी ऑप्शंस टॉप 3 है, CoinDCX, CoinSwitch और डेल्टा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगी, तो वहाँ से जाके आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी शुरू कर सकते हो। तो अब बात करते हैं FNO की। तो FNO में क्या करना चाहिए? फ्यूचर्स करना चाहिए, ऑप्शंस करना चाहिए, या दोनों में डिवाइड करना चाहिए? ऑप्शंस के तो बड़े प्लेयर आप ही है, तो ऑप्शंस का तो आप ही डेफिनेटली गाइड करेंगे। मैं फ्यूचर्स का बता देता हूँ। तो फ्यूचर्स में अगर मैं बात करूँ, देखिए गाइस, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड से बढ़ता है, बहुत स्पीड से गिरता है। तो अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो, जैसे जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग इसी टाइप की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। हम लोग पिरामिडिंग यूज़ करते हैं। पिरामिडिंग सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे अभी बिटकॉइन चल रहा था 75 to 80,000 की रेंज में चल रहा है। 74,000 का उसने अभी ब्रेक किया था ऊपर साइड में, तो वो एक कन्फर्मेशन था कि सर अभी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो 74 में आप लॉन्ग ले लो, 76 गया वहाँ पे लॉन्ग ले लो, 78 में ले लो, धीरे धीरे आप इसका पोजीशन बढ़ाते जाओ। तो ये जब 1 लाख तक पहुँचेगा, आपके पास में पोजीशन बहुत हैवी हो जाएगा। अब पिरामिडिंग से मेरा मतलब ये, लेट्स से मैंने 2x पे लेवरेज पे चालू किया, मैं उसको 4x करूंगा, 5x करूंगा, 10x करूंगा, 50x करूंगा, वैसे आपको लेते जाना है। तो पिरामिडिंग में आप क्वांटिटी बढ़ाते हो? क्वांटिटी बढ़ाता हो। लेट्स से मैंने 1 लाख का माल लिया ऑन अ 2x लेवरेज, तो मैंने अभी टोटल 2 लाख का माल ले लिया, एक्सपोजर इज 2 लाख रुपीज। अब इसको मैं क्या करूंगा, लेट्स से 76,000 हो गया, अब मैं उसको लेवरेज कर दूंगा 4x। तो मेरे पास में 2 लाख का माल है और मेरा जो कैपिटल है दैट इज 1 लाख रुपीज। अब मैं उसको क्या करूंगा, 4x पे लेवरेज पे कर दूंगा, 4 लाख का माल मैं ले लूंगा। तो एवरेज मेरा आ जाएगा 75,000 के आसपास रफली। तो ऐसे आपका एवरेज बढ़ेगा, लेकिन आपके पास क्वांटिटी भी बढ़ेगी। तो जब वो 1 लाख रुपीज आएगा, तब मेरे पास अगर नॉर्मल सिनेरियो में मेरा 1 लाख रुपए बनता था, डबल होता था मेरा पैसा, यहाँ पे मेरा पैसा 10 गुना होगा, बिकॉज ऑफ लेवरेज, बिकॉज ऑफ पिरामिडिंग।
तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिप्टो मार्केट में बहुत शानदार वर्क करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है ना, वहाँ पे मीन रिवर्टिंग स्ट्रेटजीज होती है कि यार कोई चीज़ इतना बढ़ गया वो रिवर्स आता है। यहाँ पे अगर बढ़ना चालू हुआ तो कोई रुकावट नहीं है, वो 10-20-30% बहुत इजीली बढ़ जाता है, एंड गिरना भी चालू हो तो भी सेम चीज़। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट होता है कि चलो यार अगर 72 आ गया मैं एग्जिट कर दूंगा सब कुछ, तो लॉसेस भी कम हो जाते हैं उससे। तो आपने स्टार्ट करते हो 2x से, करेक्ट, उसको 4x 4x 6x, हाँ धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे फेवर में जाती है पोजीशन, मैं लेवरेज 25-30x तक के भी इजीली लेके जाता हूँ। तो बेसिकली कैपिटल ना इंक्रीज करके ज़्यादा, आप केवल लेवरेज बढ़ा देते हो तो ऑटोमेटिकली वो कैपिटल एक्सपोजर आपका एक्सपोजर एट द एंड गाइस आपको करना क्या है, मुझे ज़्यादा कैपिटल पे ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अगर 1 करोड़ के इस पे ट्रेड करना है, मेरे पास शायद 2 लाख है 5 लाख है, तो भी मैं 1 करोड़ पे ट्रेड कर सकता हूँ यूजिंग द लेवरेज। बट लेवरेज को मैनेज करना आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर मैं 100x पे ले लेता हूँ और 1% भी मार्केट अगेंस्ट में आ गया तो उनका वाइप आउट हो जाता है पैसा। तो मेरा अगला क्वेश्चन वही था कि लोग, आप बोल रहे हो स्टार्ट करते हो 2x से, बट लोग यहाँ पे स्टार्ट ही कर लेते हैं 200x से, तो उनका क्या करना है बताइए। तो सर उसमें आप फिर स्कैल्पिंग करो, मतलब आप लॉन्ग ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऐसा है, कल रात को ट्रम्प ने आके कुछ भी बोल दिया, मार्केट बढ़ सकता है गिर सकता है, तो दैट इज लाइक गैम्बलिंग। हमें गैम्बलिंग नहीं करना है गाइस, हमें कैलकुलेट रिस्क पे काम करना है कि आपको पता होना चाहिए कल को अगर मेरे अगेंस्ट में पोजीशन आई मुझे कितना लॉस देना है। जैसे अगर आप कभी भी कोई एल्गो सिस्टम में काम करोगे, कभी भी, क्योंकि हमने एल्गोस बनाए बहुत सारे खुद के एल्गोस, स्टॉक मार्केट में आई यूज टू मैनेज 100 CR यूजिंग एल्गोस। तो उसमें क्या होता है, आपके दिमाग में जो स्ट्रैटेजी है वो सिस्टम के पास में, यार ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। तो अभी बहुत सारे लोग के दिमाग में क्या होगा, सर इसके नीचे आएगा तो मैं शायद काट दूंगा, लेकिन वो काट नहीं पाते बिकॉज ऑफ इमोशन। उसकी वजह से उन लोग का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है कि सर थोड़ा और नीचे आएगा, नहीं अब मेरे भाव पे आएगा तो मैं काट दूंगा। बट गाइस भाव पे कभी नहीं आता है। जब मार्केट यहाँ से गिरता है ना, जैसे 1.25 से जब गिरना चालू हुआ बिटकॉइन, लोगों को लगा नहीं सर अब 1 लाख पे रुकेगा, अब 90 पे रुकेगा, रुका ही नहीं, 65 चला गया। कितने लोग तो लिक्विडेशन में मर गए वहाँ पे, क्योंकि लोगों को काटना नहीं है, स्टॉप लॉस लेना नहीं है। तो गाइस हमेशा सिस्टम में रखा करो स्टॉप लॉस। जो भी आपके दिमाग में, दिमाग इज वेरी फ्लोटिंग, माइंड इज वेरी फ्लोटिंग गाइस। तो कहीं ना कहीं अगर आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस रखा है, चलो रातों रात कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, आपके अगेंस्ट में भी हो जाता है, तो आप इजीली बच सकते हो उससे। गुड। तो ईशान जो आपने ये स्ट्रैटेजी बताई है, अप ट्रेंड में तो काम करता है, डाउन ट्रेंड में भी काम करता है, बिकॉज मैं फ्यूचर्स यूज करता हूँ तो मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ मार्केट। ओके, डेफिनेटली फ्यूचर्स में दोनों हो सकता है। करेक्ट। अब ये बताइए इसका डिसीजन आप कैसे लेते हो कि यहाँ से बुलिश होगा, कोई इंडिकेटर यूज करते हो या फिर कुछ ऐसा? तो इसमें मैंने एक मेरा पर्सनलाइज्ड इंडिकेटर भी बना के रखा है जो मेरे स्टूडेंट्स के पास में मिलेगा मैक्सिमम। ओके। एंड उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल मिक्स कर लो, एंड एक वेबसाइट का मैं नाम बताता हूँ जिसका नाम है CoinGlass, coinglass.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है गाइस। इससे आपको पता चलता है कि बड़े वेल्स क्या कर रहे हैं, बड़े वेल्स का कहाँ पे बाइंग का ट्रिगर है, कहाँ पे सेलिंग का ट्रिगर है, तो इससे आप बहुत इजीली लगा सकते हो। इसके अलावा एक और वेबसाइट है जिसका नाम है hyperdash.com। hyperdash हाइपरलिक्विड की वेबसाइट है। उसमें क्या होता है कि जितने भी बड़े वॉलेट्स है, अब ये अभी हमने जितनी भी बात की FIU रजिस्टर्ड वाली बात की, अब मैं आता हूँ थोड़े ग्रे एरिया वाले पार्ट पे। क्या जो बड़े लोग हैं ना, जो इंडिया से बाहर भी प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया वाले लोग अभी कंट्रोल नहीं करते क्रिप्टो को, जो US वाले लोग हैं वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो लोग वॉलेट्स में काम करते हैं। हाइपरलिक्विड एक एक्सचेंज है, उसके थ्रू अगर आप देखोगे जितने भी वॉलेट्स ट्रेड होते हैं वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा कि यार बड़े लोग ओवरऑल लॉन्ग है या बड़े लोग ओवरऑल शॉर्ट है। अगर वो लॉन्ग है तो आपको ले लेना है। जैसे हमने हमारी कम्युनिटी में 72,000 भी बता दिया था आपको बाय करना है। अभी आई थिंक 78-79,000 चल रहा है। कल तो काफ़ी बड़ा, कल भी काफ़ी बड़ा है, राइट। तो ये एक मेजर रीज़न होता है कि अगर आप बड़े वाले के साथ में हो, सोचो जो 10,000 करोड़ लगा रहा है उससे ज़्यादा नॉलेज होगा कि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। एंड अभी वैसे भी ट्रम्प के इलाके में अगर आप देखोगे, ट्रम्प के एरिया में वो खुद इनसाइडर ट्रेडिंग करवा रहा है। करेक्ट, बहुत सारा। कि क्रूड ऑयल में जितना हमने देखा वॉर की वजह से अप एंड डाउन हो रहा है, स्टॉक मार्केट में हो रहा है, क्रिप्टोज में भी वही हो रहा है। तो बेसिकली आप बोलना चाह रहे हो वेल के पीछे साथ साथ चलो, सामने मत आ जाओ, नहीं तो खा जाएगा वो। तो ये जंगल राज है गाइस। अगर आपको लगता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो छोटे कैपिटल में, तो आपका भ्रम है ये। आपको बड़े लोग के साथ में रहना पड़ेगा, हाथी के साथ में रहिए, आप सर्वाइव कर लोगे, नहीं तो कोई भी आके मार के चला जाएगा। यस। तो ईशान आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है ये वॉर का। तो ये बताओ, ये ट्रम्प जो इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उस चीज़ से कैसे बचा जाए? लाइक क्रिप्टो में कभी भी वो कुछ अनाउंस करते हैं उसके पहले पोजीशन बना लेते हैं। करेक्ट। तो इस चीज़ को रिटेलर कैसे अवॉइड कर सकते, कैसे बच सकते हैं इसमें? तो इसमें देखिए गाइज कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज हमें पता ही नहीं है मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। इसका सोल्यूशन बस एक है, आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखना है। सेकेंडली, अगर आपको ये पता है कि आज कोई इवेंट है, उस दिन मत करो ट्रेड, क्योंकि पूरा वॉलेटिलिटी वाला गेम हो जाता है। अगर आपने बाय भी किया, हो सकता है मार्केट एक बार डंप होगा, फिर मार्केट बढ़ जाएगा, तो इन एनी केस सिनेरियो आपका पैसा नहीं बनने वाला है। करेक्ट।
तो जैसे सीज फायर का कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, सीज फायर का डेट नज़दीक आने वाला है, तो उस तरह हमें अवॉइड करना चाहिए बिकॉज हाँ, मतलब मेरा ये मानना है, जैसे मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे HNIs वगैरह के साथ में काम किया हुआ है, कि यार किसी को भी पैसा बनाना है ना, वो आपको बता के नहीं बनाएगा कि यार आज के दिन सीज फायर होने वाला है। अगर होने वाला है तो बड़े लोग ने पहले ही पोजीशन बना के रखा है। अगर आपको भी कमाना है तो आप ये जनरल पब्लिक के इस पे नहीं कमा सकते, क्योंकि दुनिया में आप देखोगे 90% लोग आर लूजिंग ट्रेडर्स। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सेबी का डेटा भी बोलता है, आप कहीं भी एक्सचेंज में चले जाओ, 90% लोग पैसा नहीं बनाते हैं। तो अगर मेजोरिटी को कोई चीज़ पता है कि सर ये न्यूज़ आने वाली है, तो मेजोरिटी तो पैसा नहीं बनाएगी। अगर सब लोग लॉन्ग हैं तो मैं बोलता हूँ आप शॉर्ट ले लो, उसमें ज़्यादा पैसा बनेगा। वो भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, सब लोग लॉन्ग है तो तुम शॉर्ट लो, करेक्ट। सब लोग अगर बुलिश है तो तुम्हें शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। तो ये ऐसे जो वॉर की सिचुएशन है, तो ऐसे में कोई नए ट्रेडर को स्पेशली क्रिप्टो में आना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो आई वुड से क्रिप्टो में डेफिनेटली आना चाहिए, बस कैपिटल रिड्यूस कर लो। लेट्स से आपके पास कैपिटल है 10,000 का, उसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1,000 का कैपिटल आप बोलो आप 10 बार लेके आने वाले हो। अब 1,000 आपने डुबा दिया, कोई भी रीज़न होगा, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, वो जो गलती आप कर रहे हो उसको नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है। तो क्या होगा, जैसे आप 5 बार 6 बार पैसा डुबाओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ, आप मानने वाले तो हो नहीं कि मैं बोलूँगा नहीं आप छोटे कैपिटल से ट्रेड करो, आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो मज़ा आ रहा है, 1,000 का 10,000 बन गया है, अब 10,000 का 1 लाख बनाना है, तो कहीं ना कहीं आप गलती करोगे। तो कोशिश करना कैपिटल छोटा लेके आओ। जैसे मेरी जर्नी थी, मैंने बहुत जल्दी चालू किया, मेरे पास कैपिटल कम था, इस वजह से मैं आज आपके सामने दिख पा रहा हूँ। अगर वही कैपिटल ज़्यादा होता, मैं अपना 30s 40s में चालू करता अगर, तो करोड़ों रुपए मैं वैसे डुबा दिया होता, क्योंकि मेरे पास एक्सेस था पैसे का। बचपन में मेरे पास एक्सेस नहीं था, इस वजह से कैपिटल कम डूबा। लेकिन आज की तारीख में अगर मैं स्टार्ट करता अपनी जर्नी, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा डुबा देता, क्योंकि मेरे पास कोई मेंटोर नहीं था। दैट्स वाई। तो डुबाने का स्कोप ज़्यादा रहेगा, स्कोप ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा डूबेगा। जैसे आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते हो ना, लोग सुसाइड कर लिए, यार क्रेडिट कार्ड का कर दिए, 2 करोड़ का यहाँ से लोन हो गया, फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है लोगों के पास में, तो वो उनका ग्रीड हो जाता है। बट वहीं पे अगर उनके पास लेट्स से 10 लाख भी था, 1-1 लाख से जर्नी चालू करते, सीखने के ऊपर फोकस करते, तो पैसा बना लेते। सो दैट इज़ हाउ एनीबडी शुड स्टार्ट। मैंने भी स्टार्ट किया था तो स्मॉल कैपिटल से, तो मैंने भी स्टार्ट में बहुत सारे अकाउंट ब्लॉक किए थे, बट छोटे छोटे थे तो उसको रिकवर करना ईजी था। करेक्ट। तो स्टार्ट स्मॉल एंड देन धीरे धीरे उसको स्केल करना चाहिए। यस, तो वही सही टेक्निक है गाइस। एंड चलो आप ज़्यादा से ज़्यादा चालू भी कर देते हो, बट कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट का कोई एंड नहीं है, ग्रीड का कोई एंड नहीं है। आपने 10,000 से चालू किया, आप 10 करोड़ पे भी पहुंच गए, एक गलती पूरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है आपका। तो अगर आप सीख के नहीं करोगे तो कितना भी ऊपर पहुंच जाओ, एक बार वो जो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना, एक बार सांप ने काटा फिर से वहीं पे आ जाओगे। करेक्ट, 99 से वापस 10, 99 से वापस 1 पे आ जाओगे। यस। तो अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो में, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे? टॉप 5 या लाइक बिटकॉइन में करना चाहिए, इथेरियम में करना चाहिए, और भी कॉइन्स में ही फ्यूचर्स करना चाहिए? तो सर इसके लिए मैं एक वेबसाइट बताना चाहूँगा जिसका नाम है coingecko.com। तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जैसे आप coingecko पे जाओगे, वहाँ पे मार्केट कैप बेस पे होता है, तो टॉप 10 टॉप 50 कॉइन्स आप निकालो। जैसे मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूँ, निफ्टी में हम लोग क्या करते हैं, निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स लेते हैं। क्या जो टॉप 50 कंपनीज है, क्या पेनी स्टॉक तो कभी भी उड़ सकता है, बट ये 50 कंपनी तो एटलीस्ट नहीं उड़ेगी। अगर इंडिया पे मैं बुलिश हूँ तो मुझे ये तो पता है ना कि अरे 50 कंपनी तो रहेगी अगर इंडिया है तो वैसे ही अगर मैं क्रिप्टो मार्केट की बात करूँ कि हम लोग बोल रहे क्रिप्टो मार्केट बहुत बुलिश है, तो टॉप 50 कॉइन्स, क्योंकि ये भी कंपनीज के बराबर ही होता है, टॉप 50 कॉइन में आप डेफिनेटली ट्रेड या इन्वेस्ट कर सकते हो। कि कहीं ना कहीं ये रहेगा कि सर अगर क्रिप्टो मार्केट बुलिश है तो ये 50 कॉइन तो रहने वाले, बाकी छोटे कॉइन्स कभी भी पंप एंड डंप हो सकते हैं, बट ये टॉप 20 टॉप 50 कॉइन्स में आप डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो। और आई वुड से अगर आप एकदम ही बिगनर हो तो टॉप 10 कॉइन से चालू करो। यस। तो उसमें आपका पैसा एटलीस्ट सेफ रहेगा। तो ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो शुरुआत के टॉप 5-10 से स्टार्ट करें, और उसमें मूवमेंट समझ में आएगा कि कौन कैसे मूव करता है। स्पेशली बिटकॉइन इथेरियम तो काफ़ी आई थिंक प्राइस एक्शन को भी फॉलो करता है, इंडिकेटर भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो आई थिंक दे शुड स्टार्ट विथ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, XRP। इसमें एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गाइस जो भी न्यू भी चालू कर रहा है ना, क्या होता है इसमें बहुत सारे लोग सिस्टम हॉपिंग करते हैं। मतलब आज मैंने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की, ये काम नहीं कर रही है, फिर दूसरी स्ट्रैटेजी करूँगा, फिर तीसरी करूँगा। तो आप अपने हिसाब से एटलीस्ट एक स्ट्रैटेजी यूज़ करो, एंड उसको कम से कम 1 महीना 2 महीना चेंज नहीं करना है। बहुत सारे लोग दिक्कत क्या करते हैं, लेट्स से आज आपने बिटकॉइन में चालू किया वो स्ट्रैटेजी, काम नहीं कर रहा है, आप फिर इथेरियम में करोगे, फिर स्ट्रैटेजी चेंज कर लोगे, तो इस चक्कर में क्या होता है उनका साल 2 साल 3 साल एक तो चला जाता है, फिर समझ में आता है सर पैसा तो बन ही नहीं रहा है, 3 साल भी वेस्ट हो गए, कोई स्ट्रैटेजी समझ में भी नहीं आई।
इससे बेटर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लगता है तो 2 महीना फॉलो करो उसको, बट एक इंस्ट्रूमेंट पे करो। लेट्स से मैंने बीटीसी पे किया तो आपको उसकी चाल समझ में आएगी कि सर बीटीसी कितना मूवमेंट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूँ, वो 3-4 हज़ार के ऊपर कभी नहीं बढ़ेगा। Yes. वो इतना बड़ा कॉइन हो गया है, वो 5% का मूव देगा। बहुत रेयर सिनेरियो होगा जब वो 10% का मूव देगा, जबकि कोई न्यूज़ होगी, दैट्स इट। अदरवाइज कितना भी उसका रेंज बाउंड आप देख लो, 3-4 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। बट वहीं पर अगर मैं सोलाना की बात करूँ, एक दिन में वो 10 रुपये भी बढ़ सकता है, मतलब परसेंटेज में टर्म्स में 10% भी बढ़ सकता है। वो हाईली वॉलेटाइल चीज़ हो गई। तो आपको जब तक चाल समझ में नहीं आएगी कोई एक कॉइन की, तब तक आपको डर लगेगा। अब जैसे मुझे पता है बीटीसी कैसे वर्क करता है, इथेरियम कैसे वर्क करता है, तो मैं बड़ा पैसा भी डालता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका रेंज कितना होने वाला है, इसकी चाल कैसी होने वाली है। तो आप उस पर फोकस काम कर सकते हो, जो न्यूबी ट्रेडर्स नहीं करते। वो सिस्टम हॉपिंग करने चले जाते हैं। तो फॉर अ न्यूबी ट्रेडर 2 महीने तक एक स्ट्रैटेजी करो, एक इंस्ट्रूमेंट करो। मैं बोलता हूँ 2 महीने के एंड में आप देखोगे आपका पैसा बनेगा। ऐसा होता ही नहीं है गाइस, पैसा नहीं बन रहा है। अगर आप स्ट्रैटेजी से डर रहे हो, स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करो, तब पैसा नहीं बनेगा। अदरवाइज कोई भी स्ट्रैटेजी कर लो, मार्केट का जो रिजीम होता है वो चेंज होता रहता है। तो अगर आपका भी साइडवेज रिजीम है, ट्रेंडिंग रिजीम आएगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, आप पैसा बना लोगे। कितनी भी स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है सब बेकार है, वो कभी ना कभी सही होती है। जैसे अगर मैं एक बंद घड़ी की भी बात करूँ, दिन में 2 बार, तो वो भी सही होती है। करेक्ट करेक्ट। तो बेसिकली हमें 1-2 स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसी को डिसिप्लिन में लाना चाहिए। और कॉइन के केस में भी 10 कॉइन में नहीं आपको ट्रेड करना चाहिए। हाँ। 1-2 कॉइन का आप उसका बिहेवियर पकड़ो और उसी में ट्रेड करो तो मजा आएगा। करेक्ट। टॉप के 2 से 3 कॉइन ले लो, जैसे सर ने बताया, सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन। इन सब का एक मूवमेंट कैप्चर करने का ट्राई करो कि कैसे मूव होता है, कितना ऊपर नीचे जाता है, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप बड़ा कैपिटल भी डालोगे ना, बहुत सारे लोग हाई लेवरेज पे करते हैं स्टार्टिंग से ही, अरे सर ये पैसा बन गया, अगले दिन पैसा डूब गया, तो एटलीस्ट आपको डर नहीं लगेगा, बिकॉज आपको पता रहेगा कि यार इसका इतना मूवमेंट होता ही नहीं है। तो माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच ईशान फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। और डेफिनेटली मैं अगेन आपको बुलाना चाहूँगा और डिटेल में 1-2 स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे तो और अच्छा रहेगा। डेफिनेटली सर, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे शेयर करेंगे, सो दैट विल बी ग्रेट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम स्क्रीन पे करेंगे लाइव पीएनएल के साथ में, लाइव ट्रेड भी करके दिखा देंगे, ताकि लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी लग जाए एंड ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि गाइस पैसा बनता है। ऐसा नहीं, अगर आप सही चीज़ें करोगे मार्केट में पैसा बनता है। सो डेफिनेटली गाइस मिलते हैं, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। Thank you so much, Ishan. So I am going to share his social media link also in the description, guys. So please make sure you follow him and get some knowledge from him. Thank you so much. Thank you so much guys.